मौलाना साहब रुकना होगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं हृदय से, ठीक है मौलाना साहब, मैं हृदय से मौलाना साहब के इस वक्तव्य के साथ हूं, हृदय से। कम से कम उन्होंने साहस दिखाया, गोल गोल जलेबी नहीं बनाई। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जो भी हाथ में बंदूक लेकर बारूद की भाषा बोल रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को मार कत्लेआम जिवह कर रहा है, उसको दायरे इस्लाम से बाहर करो। ये साहस तो दिखाओ। मक्का से मदीना से क्यों नहीं आई बात? अलीगढ़ से बात क्यों नहीं आई? बरेली से क्यों नहीं आई? देवबंद से क्यों नहीं आई? इस्लाम के दो बड़े स्कूल तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है ना, देवबंद और बरेली। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? देवबंद से और बरेली से ये बात क्यों नहीं आई? और अगर नहीं आएगी तो हमको ये कहने की आजादी हासिल है मौलाना साहब कि आतंक का मजहब होता है। या तो मजहब अपने को अलग खड़ा करे, और नहीं करता है तो आतंक का मजहब होता है ये कहा जाएगा, भले ही समाजवादी पार्टी कहे कि आतंक का मजहब नहीं होता ना। ये समाजवादी पार्टी तय नहीं कर सकती। ये देवबंद तय कर सकता है, मदीना तय कर सकता है, मक्का तय कर सकता है, बरेलवी तय कर सकते हैं। उन्होंने बोला क्या? मुनीर को इस्लाम से खारिज किया आपने। जिस आदमी ने कहा कि अपनी संतानों को हिंदुओं के खिलाफ समझाओ, अगर नहीं आप उनको इस्लाम से खारिज कर सकते तो किसी पार्टी के कहने से आतंकवाद का मजहब नहीं होता, ये बात अब नहीं चलेगी। कमांडर भूषण दीवान, मुझे लग रहा है कि स्थिति पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई, और अगर प्रधानमंत्री के एक शब्द को ही हम गौर से सुन ले, वो बंद कमरे का शब्द नहीं, वो मंच और माइक पर शब्द है, हम मिट्टी में मिला देंगे। और हमने ये बात मिट्टी में मिला देंगे कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी से सुनी थी, उसके बाद का भी हम दिखाई दिया दृश्य। आज प्रधानमंत्री ने कहा है मिट्टी में मिला देंगे। मुझे लगता है इसको थोड़ा डिकोड करिए, क्या हो सकता है? अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें जी। फौज की बात मैं करूं जी। और मैं हिंदू भी हूं और भारत का नागरिक भी हूं और आप जैसे स्पष्टवादी हूं। मौलाना साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, उनको इस्लाम फलाने को इस्लाम से खारिज करो। मैं हाथ जोड़ के मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं, ये मैं गलत सोचता हूं या ठीक सोचता हूं? गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? इस्लाम जो है, हम स्पष्टवादी बनते नहीं हैं, गोल गोल बातें करते रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस्लाम में लिखा है कि पूरी दुनिया ने मुसलमान बनना है। काफिर का गला काटो, ये तुम्हारा अल्लाह की सेवा है। ये बात है कि नहीं? अभी आपने तो बोल दिया उनको निकाल दो धर्म से। बरेलवी तो नहीं कह रहे, कोई और तो नहीं कह रहा। इजराइल में तो ये हुआ, हमास ने किया, और अल्लाह अकबर क्या करते हो टाइम। तो ये मुझे आप स्पष्टवादी वाली बात कर रहे हैं। मैं तो भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और 7 करोड़ 6 करोड़ मुसलमान जो आए हुए, बांग्लादेश की लड़ाई हमने लड़ी, और बांग्लादेश यहाँ घूम रहे हैं, और स्लीपर सेल वही बने हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए हमने पुरजोर काम करना है, बाहर का भी अंदर का भी। इंटरनल सिक्योरिटी करेगी, होम मिनिस्टर करेंगे। और ये जब बातें कहते हैं कि ये कहते हैं कि उनको निकाल दो, ये बातें हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। ये टीवी में अच्छी लगती हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड इकट्ठा हो जाता है, और यादव साहब जैसे लोग कह रहे हैं अरे भाई लड़ाई हुई है, मुखिया को पुरजोर सपोर्ट करो। जनाब 2 घंटे पहले मैं एक और चैनल पे था, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया, अरे पुलवामा की तरह हिंट दे रहा था, मोदी साहब 3 दिन पहले कश्मीर जाने वाले थे, वो नहीं गए। उनके इसका मतलब इंटेलिजेंस ही होने वाला है। अगर इंटेलिजेंस ही होने वाला है और होने दिया, बताया नहीं, यहाँ तक कह रहा है। अरे भाई जो इजराइल में भी हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, अमेरिका में भी हो गया, अभी लड़ाई के टाइम मुखिया को गालियां दे रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए। और आप कहते हैं हिंदू सेफरेंटरिज्म, तो आपके भाइयों ने किया ना। 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू है, और अपने हिंदू भाई कह रहे हैं अरे नहीं है। क्या क्यों वोट लेने के लिए कुछ भी स्पष्टवादी नहीं बनोगे तो हमारी हिस्ट्री बता रही है, मार खाते रहोगे। अब सच को सच बोलो, सफेद को सफेद बोलो, काले का। दूसरी बात, छोटी सी बात अमिताभ जी, अभी जो गड़बड़ी पाकिस्तानी करते हैं, आपको पता है दुनिया में जिस एयरपोर्ट में जाते हैं उनको नंगा किया जाता है।
और अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, मैंने तो गड़बड़ी नहीं की, किसी ने तो की, बदनाम है पाकिस्तान, है ना, तो मेरे भी कपड़े उतारे जाते हैं। यही हाल मुसलमानों का होगा यहाँ, क्यों होगा? क्योंकि आपके भाई यही करते हैं। क्या करते हैं? कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार देंगे, करते हैं ना, क्यों करते हैं? इस्लाम में लिखा है काफिर को मार दो, ये है कि नहीं? इसको कैसे खत्म करोगे? यही नहीं करोगे तो बात मिटेगी नहीं। ये 7 करोड़ अभी क्या है, अमेरिका ने क्या किया, मिलिट्री प्लेन में हमारे भारतीयों को उठा के बेड़ियों में डाल के अमृतसर भेज दिया। अभी दुनिया में चल रहा है, ये हमारे भारत का मौका है। ये 6-7 करोड़ जो हैं बांग्लादेशी इलीगल, इनको मैगी बेचने वाले, इनको अरेस्ट करके भगाया जाए। भगाएंगे तो लोग कहेंगे इनह्यूमन, ह्यूमन राइट, ये करेंगे। उस टाइम ये नहीं बोलेंगे कि भगा दिए। देखो मैं टाटा में वाइस प्रेसिडेंट था, इंडोनेशिया में 2 साल रहा, वर्क परमिट लेके आए, ठीक है, नहीं तो आप सिक्योरिटी रिस्क है, नहीं तो मुर्शिदाबाद करेंगे, फिर कश्मीर करेंगे। कमांडर साहब रुकना होगा, मैं अशोक भाई के पास आऊंगा। अशोक भाई, मौलाना साहब बाद में आऊंगा। अशोक भाई, अगर मान लीजिए, एक मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि बाहर 2 स्तर पर सरकार एक्ट करेगी। एक तो जो देश मांग रहा है वो स्वाभाविक, प्रधानमंत्री ने कहा ही कि वो होना है वो, और दूसरा एक ये जो इंटरनल मसला है, इसमें सख्ती हो, जांच पड़ताल हो, कई दसियों हजार आदमी डिपोर्ट किया जाए एक साथ। क्या वो किसी का वोटर हो, किसी ने आई कार्ड बनवाया, उससे फर्क नहीं। जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो पहलगाम जैसी घटना पर केक खाना चाहता है मंगवाकर, जो जिंदाबाद कहना चाहता है, पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहता है पहलगाम जैसी घटना पर, वो भारत का सिटीजन है, ऐसे लोगों का तो इलाज करना ही पड़ेगा अशोक जी। नहीं तब क्या भारत की पार्टियों का, विपक्षी दलों का सपोर्ट, समर्थन सरकार को हासिल होगा कि हाँ, जो लोग भारत की सुरक्षा के साथ खतरा है, या जो लोग जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, उनके लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, स्पाई का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पड़ताल हो और उनको वापस भेजा जाए अशोक जी, क्योंकि वो एक बड़ा इशू है, उसके बिना कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकती। स्पष्ट जवाब दे दूंगा जी कि देखिए, बिना राजनीतिक लाभ हानि के सरकार ईमानदारी पूर्वक जो भी स्लीपर सेल इस तरह की आतंकवादी घटनाएं या देश में किसी भी तरह का इस तरह घटनाओं को अंजाम देने में अगर मिलते हैं, सरकार को बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, कोई उसमें उंगली नहीं उठाएगा। और दूसरी बात आपने कहा, उस बात से भी मैं सरोकार रखता हूं जो आपने कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ये बहुत खतरनाक बात, बिल्कुल एक खतरनाक बात है। और पाकिस्तान का एजेंडा भी यही था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की बीच जो नफरत को अपने चरम तक पहुंचाया जाए। और मैं इसके बाद जो बात कर रहा हूं, आपको इस बात पे सहमत होना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जाए, वही एजेंडा कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का भी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जाए। आपको किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 28 लोग मारे गए हों और अभी उनकी 100 भी नहीं उठे वहां से, और पोस्टर बन गया कि धर्म पूछा जाति नहीं। क्या मतलब इसका है? इसका एक मतलब है क्या गलत बना, क्या एजेंडा जो पाकिस्तान गलत बना, हिंदुस्तान पर नफरत की राजनीति, सही बना ना, नफरत की राजनीति भाजपा थोपना चाहती है और दूसरा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ठीक है अशोक, अब मौलाना साहब अभी रुकिए। पोस्टर गलत बना होता तो मैं अशोक यादव के साथ खड़ा होता, पोस्टर सही बना, फिर क्या तकलीफ है? नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या धर्म पूछकर नहीं मारा? क्या धानुक हो, अहीर हो, काची हो, कुशवाहा हो, कश्यप हो, निषाद हो, मल्ला हो, ठाकुर हो, भामन हो, ये पूछ के मारा है? पोस्टर बनना चाहिए ताकि देश को स्मरण रहे कि पुलवामा की जमीन रक्त से लाल कैसे हुई थी। उसको छोटा करना चाहते हो सब लोग गोलमोल बातें करके। एक बात बताई कि ईमानदारी से डिपोर्ट किया करेंगे तो साथ देंगे। दिल्ली में 400 समथिंग रोहिंग्या डिपोर्ट किए गए थे, पूरा विपक्ष पागल हो गया था। तब फूट फूट के रोने लगा था। बड़ी कठिन डगर बन गई भाई मेरे अशोक भाई। और
मैं एक बात से डर रहा हूं अशोक जी, उस बात से आपको भी डरना चाहिए, हमको भी डरना चाहिए और मौलाना साहब को भी डरना चाहिए। कुछ लोग आए बरवर, उन्होंने धर्म पूछकर गोली मार दी। मौलाना साहब बड़ी बात कह रहा हूं, मैं इस बात से डर रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया में अगर भारत के अंदर नाम पूछ के कारोबार शुरू हो गया तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मौलाना साहब ध्यान रखिए इस बात को सब लोग, क्या, और अपने आलिमों के बीच में इसकी चर्चा भी करिए। बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। वो तो गोली मारकर चले गए, यहां 20 करोड़ मुसलमान के लिए संकट पैदा कर जाएंगे। जो इस्लाम के नाम पर गोली मारने वाले आए वो मौलाना नदीमुद्दीन के लिए हिंदुस्तान में मुश्किल पैदा करेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए मित्र। सामान्य मुसलमान के लिए मुश्किल पैदा कर गए कि नहीं कर गए? आप धर्म पूछकर गोली मार सकते हो, और कोई मौलाना साहब अभी नहीं, और कोई ये कह दे आपसे कि आप एक गत्ती पर ये लिख लो कि आपका नाम क्या है, तो उसको कम्युनल बताने लगेंगे लोग। बोले नाम कैसे लिखवा सकते हो दुकान पर? समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने हाहाकार मचाया था कि नहीं मचाया था यूपी में? उतना विरोध करने पुलवामा पर नहीं जा रहे जितना वहां के लिए किया था। बोले नाम कैसे लिखवा रहे हो? सिर्फ नाम लिखने के लिए कहा गया था, बाकी कुछ नहीं। दुकान बंद नहीं हो रही थी किसी की। वो गोली मार जाए धर्म पूछकर तो गोलमोल, और कोई ये कह दे कि आपका नाम क्या है तो बोले नाम पूछ रहे हो? गंगा जमुना याद नहीं है? भाईचारा याद नहीं है? रुमाली रोटी तंदूरी रोटी याद नहीं है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला